हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंग्लिश अंग्रेजी का यहाँ पे एक और मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 12 एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के रूप में है। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसी तरीके के और भी सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए मॉडल सेट के साथ साथ क्वेश्चंस बैंक का प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं इंग्लिश अंग्रेजी का यहाँ पे पहला मॉडल सेट को लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और इसी तरीके के हर दिन आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज का क्रैश कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बताना कमेंट करके आप लोग कितना पहले से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। जब से आप सभी को जो 50% जो ऑब्जेक्टिव किया गया था और साथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 10 जो है आपको प्रीपोजिशन रहने वाले हैं। तो इसलिए प्रीपोजिशन को आप लोग अच्छे कर लो ताकि आपको 5 से 10 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में आपको केवल 50 का ही जवाब देना है, जो आपको ईजी लगे वही जवाब देना है। ये नहीं कि शुरू से लेकर 50 तक, ऐसा नहीं। आपको 100 से लेकर 100 तक में जो भी ईजी लगे वही आपको ओएमआर शीट पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का कि ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। ही हैज़ बीन एब्सेंट, ये कब से मंडे से है ना, एब्सेंट है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, सिंस, फॉर, बाय या फिर फ्रॉम। जब भी आपको मंडे या फिर ट्यूसडे इस तरीके का शब्द आए तो यहाँ पे लगेगा फ्रॉम। क्या लगेगा, फ्रॉम। ठीक है, मंडे से ये क्या है, एब्सेंट चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, ये सारे प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक, चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम। बेस्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पे ऑलवेज का फॉर्म आ गया यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कौन सा लगेगा, है ना। क्या लगेगा बताओ, V1 लगेगा। कौन सा V1, तो देखो वासेज, ऑलवेज, आई के साथ वासेज लगेगा नहीं। V4 V3 यहाँ पे V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1। ठीक है, V5 तो लगेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे वाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये वर्ब था यहाँ पे। देखो समझते हुए चलो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आसानी से बनते चले जाएंगे खास करके। ठीक है, प्रीपोजिशन और वर्ब का। डिड यू रिमेंबर द डैश द लेटर, क्या है, डिड यू, क्योंकि यू का प्रयोग हुआ है तो इसलिए V2 का उपयोग हुआ है यहाँ पे। यू डिड यू रिमेंबर डैश द लेटर, चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम, पोस्ट, पोस्टिंग, टू पोस्ट या फिर टू पोस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट, क्या हो जाएगा, टू पोस्ट। यहाँ पे 2 + V1 का प्रयोग होगा, 2 + V1 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगी, टू पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डाइस पोस्टमैन। भाई ही इज डाइस पोस्टमैन है ना, एक आदमी की बात हो रही है, जैसे ही इज माई फादर बोलते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज अ पोस्टमैन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज अ पोस्टमैन, ए का प्रयोग है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ब्रिंग मी डाइस ऑफ वाटर। ब्रिंग मी के बाद क्या लगेगा, चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ। सम गिलास, तो भाई कुछ गिलास एक कैसे लगा, एन गिलास तो लगेगा नहीं। ए पीस ऑफ ग्लास, ये भी नहीं होगी, ए ग्लास। यहाँ पे सुटेबल जो वर्ब हो जा रही है, ऑप्शन नंबर बी इज द ए ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर्स डाइस ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। क्या बोला गया, ड्राइवर्स को यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उससे क्या होनी चाहिए, बताओ क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। तो शुड गलती, कैन गलत, मस्ट गलत, मस्ट नोट बिल्कुल सही।
क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे ड्राइवर्स के बारे में बात हो रही है, जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी एक ही में मस्ट नोट का प्रयोग हुआ, क्या? मस्ट नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डैश यू बीन डूइंग, चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग देखो यहाँ पे व्हाट के बाद यू यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही होगा 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में .NET का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की। तो अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे क्या लगेगा, बताओ। हैज, हैव, हेड, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? V2 लगेगा, लगेगा ना। तो व्हाट डैश यू बीन डूइंग, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? हैव लगेगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, वेस्ट जो टाइम हो जाता है वो कभी रिटर्न नहीं आती है, तो ये नेवर रिटर्न, ऑप्शन नंबर ए नेवर रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा एट ऑन ऑफ टू, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा? ऑन द बैंक, है ना, गंगा के किनारे पर पटना बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, क्या होगा? द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टॉम पेंटेड, क्या हो जाएगी? टॉम पेंटेड द हाउस, क्या हो जाएगा? टॉम पेंटेड, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉम प्लस सब्जेक्ट प्लस भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाय वाज लगा हुआ है, तो इसका मतलब V2 है यहाँ पे, तो टॉम पेंटेड द हाउस यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। ये चूज द, ये पेसिव वॉइस में था आपका, है ना, ये पेसिव वॉइस में था, इसको एक्टिव में बदलना था, एक्टिव वॉइस में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वाज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे पूछा गया है, तो सी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, सॉरी किल्ड इन द एक्सीडेंट, है ना, मारा गया वो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पेन इज माइटर देन डैश स्वॉर्ड, यहाँ पे देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगी। गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर, भाई देखो गेट मी डैश किलो, इसका मतलब गिव मी कुछ किलो, यहाँ पे 1 किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, उसी की बात हो रही है, ग्रोसर जो दुकान है नियरेस्ट में, उसी की बात हो रही है, किराना की दुकान। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यू शुड अब्सटेन डैश बैड थिंग्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, विथ, फ्रॉम, बाय, इनटू, क्या होगा भाई? यू शुड अब्सटेन डैश बैड थिंग्स, फ्रॉम बैड थिंग्स, क्या होगा? फ्रॉम का प्रयोग हो यहाँ पे, फ्रॉम प्रीपोजिशन का, ऑप्शन नंबर डी। वो बैड थिंग्स से यहाँ पे यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स। ही नेवर डिस्पेयर डैश सक्सेस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही नेवर का प्रयोग हुआ यहाँ पे, डिस्पेयर डैश सक्सेस, ऑफ, ओवर, इनटू, इन, ऑफ का प्रयोग हुआ है ना, ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी, इसको कंबाइन करना है, ये दोनों इंग्लिश भी सीख रही है और हिंदी भी सीख रही है, इसका मतलब सी लर्न्स इंग्लिश, क्या होगा बताओ? सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, है ना, ये एज वेल एज हिंदी, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एक ही बार एज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि दिस बुक इज ईजियर, दैट बुक इज ईजी, ये मतलब ये बुक इजी है और दूसरा भी बुक इजी है, इसका क्या होगा? दिस बुक इज ईजियर, क्या होगा?
दिस बुक इज ईजियर देन दैट बुक, ऑप्शन नंबर ए कंबाइन के रूप में होगा। गांधी जी डैश एडवाइस नेहरू एंड पटेल, तो गांधी जी डैश एडवाइस है ना, नेहरू एंड पटेल चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो गांधी जी का यहाँ पे है तो ऑट टू, वुड, यूज टू या फिर कुड का प्रयोग होगा। यहाँ पे यूज टू, गांधी जी यूज टू एडवाइस है ना, यूज, ये यूज्ड के बाद जो है ना यूज्ड टू, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे और ऑक्सिलरी वर्ब भी है। यूज्ड के बाद हमेशा टू आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है कि हिज आइज साइट इज वीक, ही डैश टू वियर ग्लासेस, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हिज आइज साइट इज वीक, ही डैश टू वियर ग्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, टू का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ही हैज टू वियर ग्लासेज, हैज का प्रयोग है यहाँ पे। हिज आइज साइट इज वीक, ही हैज टू वियर ग्लासेज। नेक्स्ट है 20 नंबर की यू डैश टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, चूज द बेस्ट ऑप्शन, आर, हैड, डू, डिड। तो यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन 21 से 50 या फिर 40 तक अगले वीडियोज में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिला ही होगा। इसी तरह के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर में हम लोग यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का जाके प्रैक्टिस सेट कीजिए।